गुरुग्राम में एक बार फिर से दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस बार गुरुग्राम के एक कारों के लग्जरी शोरूम के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक केवल आरोपियों की पहचान की है। आरोपी अभी भी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार गुरुग्राम में कैसे बदमाश गुरुग्राम पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए इतनी बड़ी वारदातों को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले कुछ समय में गुरुग्राम में कई इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाएं हुई। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने उन सभी मामलों में आरोपियों को धर दबोचा, लेकिन अब गुरुग्राम में एक बार फिर से दिन दहाड़े सबसे व्यस्तम चौक पर एक कारों के लग्जरी शोरूम के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करने की घटना सामने आई है। दरअसल शनिवार शाम तकरीबन 7 से 7:30 बजे के बीच हीरो होंडा चौक पर बने एक कारों के लग्जरी शोरूम पर 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक व्यक्ति गोली लगने की वजह से घायल हुआ है, लेकिन उसकी जान बचाई जा चुकी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर कारों के लग्जरी शोरूम बिग बॉय टॉयज के नाम से बने शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि इस शोरूम पर तकरीबन 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई है। दिन के उजाले में हुई इस फायरिंग की वजह से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। हमलावरों ने शोरूम को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की और यहां पर गोलियां शोरूम के जो शीशे लगे हुए हैं उनमें लगी, शोरूम के अंदर जाकर लगी और कुछ गाड़ियों को भी इस फायरिंग में नुकसान हुआ है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया है कि इस पूरे हमले में 3 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनके नाम अतुल, दीपक और नीरज हैं। ये तीनों ही आरोपी झज्जर के निवासी हैं। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले के तार एक बड़े गैंगस्टर से जुड़ रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस अभी इस मामले में पूरी तरह खुलकर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सूत्रों से जानकारी यह भी मिली है कि इस पूरे मामले में 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और वो फिरौती ना देने की वजह से इस तरह की फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। यह कोई पहली घटना नहीं है जब गुरुग्राम में इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर इसी तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 40 इलाके में एक बिल्डर प्रॉपर्टी के शोरूम पर इसी तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और कई तरह की इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार गुरुग्राम में बदमाश इतने बेखौफ होकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिन दहाड़े कैसे दे देते हैं, जबकि गुरुग्राम पुलिस के जवान लगातार गुरुग्राम की सड़कों पर तैनात रहते हैं। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस रोजाना हजारों लोगों के चालान काटती है और बाइक पर कुछ गुंडे आते हैं और दहशत फैलाने के लिए गुरुग्राम में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। अब गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमें लगातार इस मामले के आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि इंतजार है कि गुरुग्राम पुलिस इसमें जल्द खुलासा करे कि आखिरकार इस शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग क्यों की गई, इस फायरिंग की घटना के पीछे असली वजह क्या है और इस फायरिंग को करवाने के पीछे किसका हाथ है। सवाल यह भी उठता है कि गुरुग्राम जो कि इतना हाईटेक शहर है, यहां पर गुरुग्राम पुलिस लगातार अपराध पर लगाम लगाने के लिए कोशिश करती रहती है, बावजूद इसके गुरुग्राम में हमलावर इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर फरार कैसे हो जाते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।